जय हिंद फ्रेंड्स, आज हमारे क्रैश कोर्स का 4th डे है और आज हम कवर करने वाले हैं फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि एनसीसी गुरु यूट्यूब चैनल पे 10 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है, जो कि अपने 3 तारीख से शुरू हुआ था और ये अपने अगले 10 दिन तक चलता रहेगा। तो आप सभी अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं और सभी अपने सी एंड बी एग्जाम के अंदर अल्फा ग्रेड सुनिश्चित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट रहेगा। फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, इंडिकेशन ऑफ द लैंडमार्क, ऑब्जर्वेशन, कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट, फायर एंड मूवमेंट्स, नोट्स, लेसिंग एंड स्ट्रेचर्स। ये सभी हम इसके अंदर आज कवर करने वाले हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको एक क्विक रिकैप दे देते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जजिंग डिस्टेंस। इसके अंदर हमारा होगा यूनिट मेजरमेंट मेथड, अपीयरेंस मेथड, सेक्शन एवरेज मेथड, की रेंज मेथड, हालिंग मेथड, ब्रैकेटिंग मेथड। इसके अंदर फिर हमारे पास में आएगा टाइप ऑफ ग्राउंड, जैसे कि अपना ब्रोकन ग्राउंड है, फ्लैट एंड ओपन ग्राउंड, हाई ग्राउंड, डेड ग्राउंड। और ब्रोकन ग्राउंड यानी टूटी फूटी जमीन हो गई अपनी, फ्लैट एंड ओपन ग्राउंड यानी समतल जमीन, हाई ग्राउंड यानी ऊंची जमीन और डेड ग्राउंड यानी दबी हुई और नीची जमीन। फिर अपने पास में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है व्हाई थिंग्स आर सीन। ये होता है अपने पास में शेप, साइन, शैडो, स्पेसिंग, स्मोक, साउंड एंड मूवमेंट। इन सब की वजह से हमारे को चीज़ें दिखाई देती है। अगर यहाँ पे कोई साइंस का स्टूडेंट होगा तो वो बताएगा कि चीज़ें हमें लाइट या फिर रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देती हैं, लेकिन हम मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें ये जो चीज़ें दी गई है इनकी वजह से हमारे को दिखाई पड़ती हैं। फिर हमारे पास में आता है 2 टाइप्स ऑफ कवर। जो हमारी आड़े हैं वो होंगे, एक तो कवर फ्रॉम द फायर एंड कवर फ्रॉम द व्यू, यानी कि नज़र की आड़ और गोली की आड़। इसके बाद हम इस अंदर कवर करेंगे ग्रिड और ग्रेड, यानी कि जो हमारे फायर कंट्रोल ऑर्डर्स हैं वो क्या रहेंगे, ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन और टाइप ऑफ फायर। इसके अलावा हमारे पास में ग्रेड का मतलब होगा ग्रुप, रेंज, एड एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फायर। फिर हम पढ़ेंगे नोट्स के बारे में। जो हमारे पास में कोई भी जो रस्सी या फिर कोई भी नेचुरल मटेरियल होता है उनको हम छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं उनको नोट्स की मदद से जोड़ करके इस्तेमाल के लिए तैयार कर सकते हैं। तो हमारे पास में होगा थंब नोट, ओवर हैंड नोट, फिगर 8 नोट एंड थीफ नोट। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। फिर हम पढ़ेंगे फायर पोजीशन, क्या क्या हिदायतें हमारे को ध्यान रखनी है। तो ये फायर प्रोवाइड कवर फ्रॉम फायर, प्रोवाइड कवर फ्रॉम व्यू, यानी कि हमारी नज़र की आड़ और गोली की आड़ दोनों जो है इसके अंदर होनी चाहिए। अफोर्ड ए गुड व्यू ऑफ द ग्राउंड टू वॉच और टारगेट टू बी एंगेज्ड, यानी कि जो हमारा टारगेट उसको एंगेज रखना है और हम उसके ऊपर नज़र रख सके, ऐसे हमारी फायर पोजीशन होनी चाहिए। उसके बाद में प्रोवाइड रूम इन विच टू यूज़ द वेपन्स फ्रीली, हम अच्छे से हमारे जो हथियार है उनका इस्तेमाल कर सके, उनको लोड कर सके, ये फायरिंग पोजीशन हमें सहूलियत देनी रहनी चाहिए। हैव ए गुड कवर्ड अप्रोच, यानी कि हम कवर होने चाहिए। बी इजी टू एडवांस फ्रॉम, और वहाँ से निकलना और एडवांस करना आसान हो, ऐसे हम फायर पोजीशन को चूज करेंगे। फिर कैडेट्स हमारे पास में जैसे कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट आता है। इसके अंदर हमारे पास कैमोफ्लेज होगा, कैमोफ्लेज ऑफ फेस, इक्विपमेंट्स, हेलमेट, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न ऑफ क्लोथिंग, लोकल वेजिटेशन, जो भी हमारे वहाँ पे फूल, पत्तियाँ, झाड़ियाँ, इनके अंदर छुपाना है। यूज ऑफ हेसियन क्लॉथ, यूज ऑफ कैमोफ्लेज नेट, कैमोफ्लेज ऑफ पैक्स, कैमोफ्लेज ऑफ एलएमजी, कैमोफ्लेज ऑफ राइफल इत्यादि हम कैमोफ्लेज करने की इसमें तरीके सीखेंगे। फिर हमारे पास में आएगा फील्ड सिग्नल्स, जो कि अपने 3 प्रकार के होते हैं, विद वेपन, विदाउट वेपन और विद द हेल्प ऑफ विजल, यानी कि सिग्नल विद हैंड, सिग्नल विद वेपन एंड सिग्नल्स विद विजल। ये हमारे 3 प्रकार के होंगे। उसके बाद में आपका वेरियस सेक्शन फॉर्मेशन, ये सेक्शन फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास में आता है कैडेट्स। ये क्या रहेगा, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, एरोहेड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन और स्पीयरहेड फॉर्मेशन। इसके बाद में हमारा लास्ट रहेगा एक्सटेंडेड फॉर्मेशन। तो ये आपका एक क्विक रिव्यू है। इसके बाद में हम हर एक सेक्शन के अंदर, जैसे हमारे पास में टोटल 5 सेक्शन रहेंगे और फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट को कंप्लीट आज कवर करेंगे। अभी नेक्स्ट जो सेक्शन आता है हमारे पास में कैडेट, सेक्शन नंबर 4। इसके अंदर हम देखेंगे फायर एंड मूवमेंट, यानी कि हम किस तरह से मूवमेंट के दौरान जो है फायर कर सकते हैं और क्या हमारे पास में फायर कंट्रोल ऑर्डर होता है, क्या फायर यूनिट होती है और क्या फायर किस तरह से करना है, टाइप ऑफ फायर क्या होंगे, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो हमारे पास में कैडेट द प्रोसेस ऑफ कीपिंग वन एलिमेंट ऑन द ग्राउंड एंड टू कवरिंग फायर वेल द अदर एलिमेंट इज ऑन मूवमेंट, यानी कि एक तो हम ग्राउंड पे चलने के लिए और फायर करने के लिए और दूसरा हमारे पास में मूवमेंट के लिए, ये एक साथ जो कार्रवाई होगी वो क्या होगी कैडेट्स, फायर एंड मूवमेंट। तो फील्ड सिग्नल्स इसके अंदर मेन जो चीज हमारे पास में आती है वो क्या होती है कैडेट्स, फील्ड सिग्नल क्या होगी, व्हेनेवर समवन वांट्स टू कन्वे हिज मैसेज, वो फील्ड सिग्नल की मदद से मैसेज दे सकता है। इन ओल्डन डेज स्मोक, साउंड ऑफ ड्रम वाज द मोड टू कन्वे, हम पहले क्या करते ड्रम बजा के या फिर जैसे धुआं करके क्या करते थे, सिग्नल देते थे। अभी क्या
क्या कर सकते हैं, मॉडर्न जो हमारे पास में टेक्निक्स है उनकी मदद से हम सिग्नल्स दे सकते हैं। तो फील्ड सिग्नल्स आएंगे इसके बाद में हमारे पास। कैडेट्स डिफरेंट जो फील्ड सिग्नल्स है वो क्या क्या है। सबसे पहला आपका डिप्लॉय, यानी कि राइट आर्म फुली एक्सटेंड अबव हेड एंड वेव फ्रॉम साइड टू साइड, पाम ओपन। हम क्या करेंगे कैडेट्स, डिप्लॉय यानी कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये हमारा एडवांस हो जाएगा, जिस तरह से हमारा राइट आर्म स्विंग फ्रॉम रियर टू फ्रंट इन अंडर आर्म ब्लोइंग, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा कैडेट्स, ये आपका एडवांस के लिए हो जाएगा। फिर हमारा हॉल्ट, यानी कि रोकने के लिए हम क्या कर देंगे, ये हमारा होल्ट का हो जाएगा ये, ठीक है कैडेट्स। इसके बाद हमारे पास में टर्न अबाउट, यानी कि घूमने के लिए हम देंगे तो जो भी हमारा होगा ये डायरेक्शन के अंदर हम टर्न अबाउट का दे देंगे। फिर हमारे पास में आएगा कैडेट्स चेंज डायरेक्शन, यानी कि जिस दिशा में जाना उसी तरफ क्या कर देंगे हम, डायरेक्शन कर देंगे। हमारा जो हाथ है इस तरह से जिस दिशा में करना हो उसी दिशा में, टू फ्रंट इन लाइन विद द शोल्डर बॉडी टर्न इन रिक्वायर्ड डायरेक्शन। फिर हमारे पास में क्लोज, हमारे पास में अगर सभी को एक साथ बुलाना है तो हम क्या करेंगे, ये सर के ऊपर ऐसे करेंगे तो हमारे पास सब के सब आ जाएंगे, यानी कि राइट हैंड अबोव टॉप ऑफ हैंड एल्बो टू राइट, ये हो जाएगा हमारे पास में। फिर फॉलो मी, यानी कि हमारे पीछे आओ मेरे पीछे, उसमें क्या होगा, हम सभी को क्या करेंगे, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। राइट आर्म स्विंग रियर टू फ्रंट अबोव द शोल्डर इन ओवर आर्म बॉलिंग। इसके बाद में हमारे पास में आता है कैडेट्स एनिमी अप्रोचिंग। अगर दुश्मन हमारे पास में आ रहा तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे हाथ है इस तरह से, ये हम क्या करेंगे, इशारा करेंगे। ये देख लीजिए थोड़े से अंदर की तरफ हाथ होंगे, दो बोथ हैंड्स पाम इनवर्ड्स एट वेस्ट लेवल विद इनवर्ड स्कूपिंग मोशन। हमारे पास में नेक्स्ट आता है एनिमी एलएमजी फायरिंग। अगर एलएमजी फायरिंग आ रही है तो हम किस तरह से, ये हमारा फील्ड सिग्नल होगा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स अगर अटैक करना हो तो हम क्या करेंगे, जिस दिशा में अटैक करना है उसी दिशा में हम मुक्का दिखाएंगे। अगर हमें इस दिशा में, ये इस दिशा में करना है तो ये। नेक्स्ट हमारे पास में क्लोज टू रेंजेबस, यानी कि जो ऑर्डर दे रहा है उसी के पास में अगर हमें बुलाना है तो क्या करेंगे हम, वही जो इशारा आपको पहले बताया है ये। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फेंट्री ऑब्स्टेकल ऐड। अगर कोई इन्फेंट्री का ऑब्स्टेकल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, आगे कोई ऑब्स्टेकल है और अपने जो सेक्शन है उसको क्या कर देंगे, इतला कर देंगे। अभी कैडेट्स हमने जैसे पहले ही आपको बताया कि फील्ड सिग्नल्स 3 प्रकार के होते हैं, विद वेपन, विदाउट वेपन और विशल। तो हमने विदाउट वेपन यानी कि हैंड्स की मदद से जो सिग्नल थे वो हमने देख लिया। अभी विद वेपन यानी कि हथियार की सहायता से जो फील्ड सिग्नल दिए जाते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास में आता है एनिमी इनसाइड। अगर एनिमी आपको दिख जाए तो ये मान लो राइफल है तो अब राइफल का मुंह इधर करके ऐसे आपको सेक्शन को बता देंगे कि हाँ हमारे यहाँ सामने दुश्मन दिख रहा है। अब अगर दुश्मन भारी मात्रा में होगा, जैसे आपने देखा कि दुश्मन दिख रहा है तो जिस डायरेक्शन में होगा उसी में दिखा देंगे। एनिमी इन स्लाइट लार्ज नंबर, अगर ज़्यादा संख्या में हम क्या करेंगे तो इसको अप डाउन करने लग जाएंगे। मूड अप एंड सेवरल टाइम्स, तो क्या होगा, दुश्मन ज़्यादा संख्या में है तो डाउन और अप, ये इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आगे दुश्मन ज़्यादा संख्या में है। फिर कैडेट्स हमारे पास में आता है एडवांस। तो ये हमारे पास में जैसे राइफल है उसको ऊपर यू शेप में पकड़ के ऐसे जो यू शेप बनाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, बोथ आर्म्स रेज टू फॉर्म द लेटर यू, यानी कि एडवांस करने के लिए हम आदेश देंगे। अब तीसरा जो हमारे पास में आता है कैडेट्स सिग्नल्स विद द विसल। विसल की मदद से जो सिग्नल्स होंगे वो कैसे होंगे अपने पास में, जैसे क्वेश्चनरी ब्लास्ट। एक बार अगर हम सीटी बजाएंगे तो यानी कि हम सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ए शॉर्ट ब्लास्ट टू ड्रॉ अटेंशन टू सिग्नल और ऑर्डर अबाउट द गिवन। देन अलार्म ब्लास्ट, यानी कि चेतावनी देने के लिए क्या करेंगे, सक्सेशन ऑफ अल्टरनेट लॉन्ग एंड शॉर्ट विसल। बड़ी और छोटी, लंबी और छोटी जो विशल मारेंगे, यानी कि कोई ना कोई चेतावनी देने के लिए हम एक विशल का इस्तेमाल करता है। फिर हमारे पास में एनिमी एयरक्राफ्ट। अगर एनिमी का एयरक्राफ्ट आ रहा है तो हम छोटी छोटी विशल्स बजाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारे सबको हम अटेंशन देंगे कि एनिमी का एयरक्राफ्ट हवाई जहाज आ रहा है। फिर अगर एक लंबी यानी कि 2 लॉन्ग ब्लास्ट रिपीटेड एट इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड्स, 2 लंबी सीटी, यानी कि एयरक्राफ्ट आपका जा चुका है, एनिमी एयरक्राफ्ट डिपार्टेड। अब कैडेट जो हमने फील्ड सिग्नल देखे हैं तो हम देखेंगे इसके अंदर की इनकी जरूरत क्या पड़ी। तो ये क्या होता है, अल्टरनेट मीन्स ऑफ गिविंग ऑर्डर्स। ऑर्डर देने के लिए हम फील्ड सिग्नल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बैटल नॉइजेज होते हैं, जब मान लो युद्ध के मैदान में अगर लड़ाई चल रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा होगा, तो उससे ऊपर हम जो वॉइस मैसेज पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फील्ड सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास में नीड फॉर साइलेंस। अब बहुत सी बार ऐसे हम कार्रवाई कर रहे होते हैं जिसके अंदर हमें शांति चाहिए होती है। अगर हम शोर शराबा करेंगे तो दुश्मन को हमारी जो स्थिति है, पोजीशन, उसका पता चल जाएगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फील्ड सिग्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि दुश्मन को हमारी आवाज़ें ना समझ में आए और ना वो हमें पोजीशन का पता लगा सके। तो इसके अंदर जैसे एम्बुश कर रहे हो, पेट्रोलिंग कर रहे हो, रेड मार रहे हो या फिर कॉर्डन, इस सब में हम क्या करेंगे, साइलेंस के लिए हम फील्ड सिग्नल्स का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास में आता है कैडेट्स इंटरवेनिंग डिस्टेंस आर टू लार्ज। अगर दूरी बहुत ज़्यादा हो हमारे सेक्शन के अंदर और हमारे जवानों के बीच में, तो हम क्या होगा, फील्ड सिग्नल का इस्तेमाल करके उन तक चीज़ों का
सिग्नल दे सकते हैं, यानी कि हम अगर आवाज़ लगाएंगे तो दुश्मन को भी सुनेंगे और हमारे पोजीशन का पता लगा लेंगे। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, फील्ड सिग्नल की मदद से हम इन चीज़ों को अंजाम दे सकते हैं। अब कैडेट्स, जो हमारा ट्रूप है उसका ध्यान कैसे आकर्षित करें, तो हमारे मेथड टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ ट्रूप, वो क्या करेंगे कैडेट्स, ए शॉर्ट ब्लास्ट ऑफ विसल, हम विसल बजा सकते हैं। ए बर्ड कॉल, यानी कि पक्षियों की तरह आवाज़ निकाल के उनको बुला सकते हैं। विशल बाय माउथ, जैसे कि आपका मुंह से सीटी बजा के आप बुला सकते हैं, उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। क्लिक्स बाय यूजिंग टंग, यानी कि जैसे आपको अभी देख सकते हो, ये चीज़ें आप करके आप अपने ट्रूप का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। क्लिक बाय फिंगर्स, ये करके आप अपने ट्रूप्स को ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट, अदर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, और क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका डिस्पैच रनर्स, डिस्पैच राइडर और रेडियो सेट्स, ये आपके नाइट के अंदर काम आते हैं कैडेट्स। अगर आपको नाइट के अंदर सिग्नल्स, क्योंकि आप दिखा नहीं पाएंगे, तो उससे क्या करेंगे आप, डिस्पैच रनर्स, जो आपके पास में आपके ट्रूप में रनर्स होते हैं उनको भेजेंगे, या फिर राइडर होता है आपके पास में, या फिर रेडियो सेट्स की मदद से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अभी कैडेट्स हमने बात करी थी कि रात के दौरान कौन से यूज़ कर सकते हैं, दिन के दौरान कौन से कर सकते हैं, तो अभी हम डिटेल में देख लेते हैं। फील्ड सिग्नल्स इन डे टाइम्स, इसमें क्या होगा आपका, जैसे फ्लैग्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने रेलवे के अंदर देखा होगा कि ग्रीन, आपका जो रेड, ये जो आपके येलो जो चीज़ें होती हैं वो आप दिन के अंदर यूज़ करते हैं। फिर हमारा जो है मर्करी कोटेड मिरर्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्लैग्स आपका रेड, ग्रीन एंड वाइट फ्लैग्स, मर्करी कोटेड मिरर्स हो गया, आपका स्मोक हो गया, एंड मिसलेनियस वेरियस सिग्नल्स कैन बी इम्प्रोवाइज्ड एंड प्री अरेंज अंडर क्लोथ्स सुपरफिशली हंग आउट टू ड्राइव, यानी कि हम अपने कपड़ों को सुखाने से भी, आपने देखा कितना दिमाग लगाते हैं फौजी, यानी कि कपड़े सुखा रखे, वो भी एक उनके लिए सिग्नल हो सकता है कुछ ना कुछ। आपके हरिकेन लैम्प केप्ट इन द विंडो, यानी कि विंडो के अंदर, ये तो आपने पहले भी देखा होगा कि जैसे आप सिग्नल्स देते रहते हैं, आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा। फ्लैशिंग टॉर्च इज यूज्ड एज मोर्स कोड, यानी कि आप टॉर्च फ्लैश कर सकते हैं। अप्लाइंग वेरियस कलर साइंस ऑन फोरहेड एंड आर्म्स, आप कुछ भी जैसे हाथों के ऊपर या फिर फोरहेड के ऊपर कुछ कलर्स लगा सकते हैं, या फिर कुछ लिख के ले जा सकते हैं, ये हमारे फील्ड सिग्नल हो सकते हैं ड्यूरिंग डे, यानी कि हम आंखों से देख सकते हैं। अब रात के दौरान क्या होगा, ऐसी चीज़ें जो दुश्मन को ना पता चले लेकिन हम अपने ट्रूप को समझा सके और सिग्नल दे सके, वो क्या हो सकते हैं, प्री डिसाइडेड सिग्नल्स होने, वॉकी टॉकी, यानी कि वॉकी टॉकी हम बात कर सकते हैं। जैसे आपका हवलदार के लिए होटल होता है, सूबेदार के लिए शेरा होता है, इत्यादि आपके साइन होते हैं। तो आपका क्लिकिंग बाय फिंगर्स, जैसे हमने आपको पहले बताया, क्लिकिंग बाय फिंगर्स, क्लिकिंग बाय यूजिंग टंग, जो आपको पहले बताया, ये हो सकता है। नेक्स्ट आपका विशल बाय माउथ, माउथ से आप विशल बजा सकते हैं। यूज ऑफ रो ब्रशों का इस्तेमाल करके कलर लाइट और ब्लैक आउट टॉर्च का आप इस्तेमाल करके रात के अंदर आप फील्ड सिग्नल्स दे सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास में कैडेट, सेक्शन फॉर्मेशन, यानी कि सेक्शन, यानी आपको पता होना चाहिए एक सेक्शन के अंदर 10 जवान होते हैं, जिसके अंदर एक सेक्शन कमांडर होता है और एक सेक्शन 2IC होता है। इसके अलावा हमारे पास में टोटल सभी को मिला करके 10 जवान होते हैं। जो सेना की सबसे छोटी टुकड़ी होती है उसी को हम सेक्शन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा कैडेट्स, वेरियस फॉर्मेशन आर यूज्ड व्हेन ट्रूप्स contact with the enemy and the type of formation adopted is entirely dependent on the following 4 basic factors। कौन कौन सी चीज़ों के अंदर किस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है ये हम देखेंगे। डिग्री ऑफ कंट्रोल रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज बाय द सेक्शन कमांडर, टाइप ऑफ ग्राउंड, किस तरह का जमीनी हालात है उनको देख करके हम क्या फॉर्मेशन बना सकते हैं और बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं। इसके बाद में नेसेसिटी ऑफ ब्रिंगिंग डाउन मैक्सिमम फायर विद मिनिमम डिले, यानी कि विदाउट डिले हम मैक्सिमम फायर कर सके, दुश्मन को बर्बाद कर सके, और जो भी हमारी टास्क दी होगी उसी हिसाब से हम फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। और जो आपको बता दें कैडेट, सेक्शन जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट सब यूनिट ऑफ एन इन्फेंट्री बटालियन, सबसे छोटी यूनिट होते हैं जिसके अंदर हमारे पास में 10 क्या होते हैं, जवान होते हैं। फिर हमारे पास में इट कंसिस्ट ऑफ 10 पर्सन्स ऑर्गेनाइज इन राइफल ग्रुप, स्पोर्ट ग्रुप। अब एक जो शॉर्ट कोड हम आपको बता देते हैं कैडेट्स, ROFT। R का मतलब होता है आपके पास में रैकी ग्रुप, O का मतलब ऑर्डर ग्रुप, F का मतलब फाइट ग्रुप, T का मतलब ट्रांसपोर्ट ग्रुप। तो ये आपके पास में है रैकी ग्रुप, ऑर्डर ग्रुप, फाइट ग्रुप, ट्रांसपोर्ट ग्रुप, इस तरह से अलग अलग आपके पास में होते हैं। अभी कैडेट सेक्शन फॉर्मेशन के अंदर अगर हम देखें तो ये डिफरेंट टाइप के 6 प्रकार के होते हैं। आपका सिंगल फाइल फॉर्मेशन, एरोहेड फॉर्मेशन, स्पीयर हेड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। इसके बाद हम एक एक करके इनको देखेंगे।
तो सबसे पहले जो हमारे पास में आता है कैडेट सिंगल फाइल फॉर्मेशन, यानी कि एक ही फाइल में हम सारे के सारे जो जवान होंगे सेक्शन के वो लगेंगे। जैसे कि आपका स्काउट होता है, स्काउट नंबर 2, सेक्शन कमांडर, राइफलमैन 3, 4, फिर रॉकेट लॉन्चर 1, 2, सेक्शन 2 IC, LMG ग्रुप जैसे 1 और 2 आपके एक ही फाइल के अंदर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स फाइल फॉर्मेशन, यानी कि वो था सिंगल लाइन फॉर्मेशन। क्या था आपका? सिंगल लाइन फॉर्मेशन या फिर सिंगल फाइल फॉर्मेशन। ये हमारा क्या रहेगा कैडेट्स? फाइल फॉर्मेशन। इसके अंदर आपके दो इस तरह से आपका जो साइन रहेगा, दो जो हम फाइल के अंदर हो जाएंगे। इसके बाद में हमारा कैडेट्स एरो हेड फॉर्मेशन, एक जो एरो होता है इसकी जो शेप होती है इसके अंदर हम क्या करेंगे? अलाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट्स स्पीयर हेड फॉर्मेशन, यानी कि जो स्पीयर हेड इस तरह से हम जो है अलाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में होगा कैडेट्स डायमंड फॉर्मेशन, एक जो डायमंड के आकार के अंदर हम सारे जो सेक्शन के जवान है वो अलाइन हो जाएंगे। इसके बाद में एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन, एक ही जो एक्सटेंडेड लाइन के अंदर हम क्या करेंगे? सारे के सारे सेक्शन के जवान होंगे। अब इनके जो डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है ये भी बहुत सी बार पूछ लेते हैं। आप जो इनका अनुमान लगा सकते हैं कि किस दौरान क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। जैसे आपका एक्सटेंडेड लाइन है तो आप जैसे दुश्मन को ज़्यादा संख्या के अंदर बर्बाद कर सकते हैं, इस तरह से आपके एडवांटेज है। और जो आपको अगर पतली गली से तंग रास्ते से जाना है तो आपका जो सिंगल जो फाइल फॉर्मेशन है ये आपके काम आएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग इनके फायदे और नुकसान, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज अपने अनुसार बता सकते हैं। अब एक कैडेट इसके अंदर आपने देखा था स्काउट दिया गया था, स्काउट 1 और 2। तो स्काउट का क्या रोल होता है? स्काउट होता कौन है? एक जवान होता है जिसके अंदर आपका आईज एंड ईयर्स ऑफ द सेक्शन, इसी को आंख और कान दोनों माना गया है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल स्काउट का होता है। वो ऑब्जर्वेशन लेके आता है, रेकी करके आता है और अपने ट्रुप को इन्फॉर्मेशन देता है कि आगे दुश्मन की क्या पोजीशन है और आगे रास्ता कैसा है, क्या है। ये सारा स्काउट का काम होता है। आपके पास में स्काउट्स ऑलवेज वर्क इन पेयर्स और बडी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। सेना के अंदर हमेशा काम कैसे होता है? बडी पेयर के अंदर होता है। कोई भी अकेला जवान नहीं काम करता है। दे वर्क अहेड ऑफ द लीडिंग सेक्शन एंड एडवांस फ्रॉम बाउंड टू बाउंड। इसके अंदर एक बाउंड देखा गया कैडेट्स। तो बाउंड क्या होता है? आप लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं कि इस लोकेशन से उस लोकेशन, उससे उस। एज स्काउट वन मस्ट ऑलवेज बी अलर्ट, हमेशा उसको चौकन्ना रहना पड़ता है। इसके बाद में हमारे पास में आता है कैडेट्स फायर कंट्रोल ऑर्डर। फायर कंट्रोल ऑर्डर क्या होता है? यानी कि जो हमारा सेक्शन कमांडर होता है वो हमारी जो टुकड़ी होती है उसको ऑर्डर देता है कि किस तरह का फायर उसको करना है। तो सेक्शन कमांडर शुड बी एबल टू कंट्रोल द फायर ऑफ सेक्शन बाय एक्सरसाइजिंग गुड फायर डिसिप्लिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही समय पे सही तरीके से फायर नहीं करते हैं, नहीं करवा पाते हैं, तो दुश्मन आपके ऊपर हावी हो जाएगा, जो कि हमें नहीं होने देना। तो इसलिए गुड फायर डिसिप्लिन को अडॉप्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी ऑफ द कमांडर टू एंश्योर दैट एनिमी इज एंगेज्ड इफेक्टिवली। आपको दुश्मन को एंगेज करना है, बिजी रखना है टू करेक्ट वॉल्यूम ऑफ द फायर एंड मोस्ट इफेक्टिव रेंज बाय मोस्ट अप्रोप्रिएट वेपन। यानी कि दुश्मन को बिजी करके हम उन हथियारों को इस्तेमाल करेंगे जो उस रेंज के लिए कारगर हो और मैक्सिमम फायर कर सके। नेक्स्ट हमारे पास में टू एक्सेस द इफेक्ट ऑफ फायर ऑन द एनिमी एंड देन आइदर स्टॉप द फायर और रीएडजस्ट द फायर। यानी कि हम एनिमी की स्थिति का पता लगा करके या तो फायर को रोकना है या फायर को और बढ़ाना है। ये सेक्शन कमांडर के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। तो कैडेट्स हमने आपको बताया फायर डिसिप्लिन जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी बैटल को विन करने के लिए जो आपका फायर डिसिप्लिन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कैडेट्स अच्छा डिसिप्लिन नहीं है तो इससे क्या हो सकता है? अगर हम पहले ही अगर फायर खोल देंगे तो दुश्मन को हमारी लोकेशन का पता चल जाएगा और दुश्मन अपनी जो कार्रवाई है उसको बदल सकता है, प्लानिंग को चेंज कर सकता है। इसलिए फायर डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैडेट्स अभी फायर कंट्रोल ऑर्डर के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी आती हैं। जैसे हमारे पास में फायर यूनिट, जो हमारे सेक्शन है, जो फायर करने वाले जो जवान है उसी को क्या बोलेंगे हम? फायर यूनिट। फायर डायरेक्शन ऑर्डर्स। अब ये क्या होता है कैडेट्स? जो सेक्शन कमांडर होता है उसके ऊपर क्या होता है? प्लाटून कमांडर। वहां से जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो प्लाटून कमांडर है वहां से जो ऑर्डर मिल रहे हैं वो क्या होगा? फायर डायरेक्शन ऑर्डर। फिर फायर कंट्रोल ऑर्डर, यानी कि जो सेक्शन कमांडर को जो ऑर्डर मिला है वो हमारे जो सेक्शन के जवान है उनको जो डायरेक्शन दे रहा है, फायर कंट्रोल के लिए जो ऑर्डर दे रहा है वही क्या आपका? फायर कंट्रोल ऑर्डर। जो आदेश जो देता है कि इतना फायर करना है, इतना बस्ट फायर करना है, इतनी देर फायर करना है, कौन से हथियार का यूज करना है, सारा क्या हो जाएगा? फायर कंट्रोल ऑर्डर। इसके बाद में आर्क ऑफ फायर, यानी कि हमारी एक रेंज होती है, यानी कि हमारा एक सुनिश्चित दिशा और दूरी होती है जिसके अंदर हम फायर करते हैं, वो आपका आर्क ऑफ फायर हो जाएगा। ग्राउंड फॉर विच द फायर यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल एंड विद इन विच विल एंगेज टारगेट्स, उसी के अंदर हम फायर करेंगे, वो हमारा आर्क ऑफ टारगेट हो जाएगा, आर्क ऑफ फायर हो जाएगा। अभी इसके अंदर हम बात कर रहे थे कैडेट्स फायर डिसिप्लिन की। तो जो कमांडर है
उनको किस किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है और उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या होता है कैडेट्स इंडिकेशन, यानी कि हमें इंडिकेट करना पड़ेगा सेक्शन को कि कौन सा हमारा टारगेट है। उसके बाद में आपका रेंज पता होना चाहिए। अगर हमें रेंज ही ना पता होगी तो हम गलत रेंज यानी कि जो छोटी रेंज या बड़ी रेंज वाले जो हथियार उनका इस्तेमाल कर लेंगे और उससे दुश्मन तो मरने वाला है नहीं। यानी कि हमें बेस्ट वेपन टू यूज, कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है इसका पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास में बेस्ट तो LMG होता है। इसके बाद में हमारा रेट ऑफ फायर यानी कि कितने राउंड फायर करने, ये भी हमें आदेश देना होता है। तो ये एक कमांडर के अंदर गुण होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिकेशन करना चाहिए, टारगेट बताना चाहिए पहले, उसके बाद में आपको रेंज पता करना चाहिए, उसके बाद में आपका बेस्ट वेपन टू यूज, कौन सा वेपन यूज करना है और कितने राउंड फायर करने, रेट ऑफ फायर, ये आपके एक कमांडर के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। अब एक जो आदेश होता है कैडेट्स, ऑर्डर होता है, वो कैसा होना चाहिए, एक जो आइडियल ऑर्डर होता है वो कैसा होना चाहिए। मेथड ऑफ गिविंग द ऑर्डर, द ऑर्डर शुड बी क्लियरली, कामली एंड कंसाइजली, यानी कि शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। गिवन लाउडली, ऊंची आवाज में होना चाहिए। एंड ऑर्डर टू बी ओबेड एज सच, उसके अंदर क्या होना चाहिए, एडुकेट पोजिस, वफा होनी चाहिए, यानी कि समझ में आ जाए ऐसा ऑर्डर होना चाहिए। एड्रेस मे हैव द टाइम टू टेक द करेक्ट एक्शन, फॉर एग्जांपल देयर मस्ट बी टाइम फॉर साइड एडजस्टमेंट आफ्टर द रेंज इज गिवन, यानी कि आपने अगर बोला है कि सेक्शन सामने देख 500 मीटर, आपने जो रेंज दी तो उसके अंदर कुछ आपको बीच में गैप होना चाहिए, वफा होना चाहिए, ताकि जो आपके जवान है, जो ट्रुप है, वो उस टारगेट के लिए अपने जो हथियार है उनको सेट कर सके। तो कैडेट्स हमने जैसे क्विक रिकैप के अंदर देखा था, एक ग्रिड होता है, एक ग्रेड होता है, यानी कि ग्रुप रेंज इंडिकेशन टाइप ऑफ फायर और ग्रुप रेंज एड एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फायर। तो आपका जो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ द फायर कंट्रोल ऑर्डर, इसके अंदर क्या होगा आपका GRIT, यानी कि ग्रुप, हम किस ग्रुप को बोल रहे हैं। जैसे आपका रॉकेट लॉन्चर ग्रुप है, LMG ग्रुप है, इस तरह से हम ग्रुप हमने देख, तो आपका सामने देख 500 मीटर, ये आपका रेंज हो जाएगा 500 मीटर। इसके बाद में इंडिकेशन, जो आपके गोल दरख्त यानी कि बड़ा पेड़, ये हम इंडिकेट कर रहे हैं कि वो टारगेट है हमारा। उसके बाद टाइप ऑफ फायर, कौन सा टाइप, यानी कि बस्ट फायर करना है, ओपन फायर करना है, कौन सा फायर करना है, ये आपका एक कमांडर क्या होगा, फायर कंट्रोल के अंदर सीक्वेंसिंग होगी, GRIT। अभी जो कैडेट्स हमारे पास में आता है टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर, ये आपके पास में कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। इसके अंदर कौन कौन सा आता है, डिलेड फायर कंट्रोल ऑर्डर एंड आपका फुल फायर कंट्रोल ऑर्डर। इसके बाद में हमारे पास में आएगा अपॉर्चुनिटी फायर कंट्रोल ऑर्डर और ब्रीफ फायर कंट्रोल ऑर्डर। इसके अंदर क्या होगा, डिलेड फायर कंट्रोल ऑर्डर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दीज ऑर्डर आर गिवन एज एन अर्ली वार्निंग व्हेन एनिमी इज सीन अप्रोचिंग एट ए लॉन्गर रेंज सो दैट नेसेसरी प्रिपरेशन आर मेड। यानी कि हम क्या करेंगे, अपने ट्रुप को बोल दें कि दुश्मन अप्रोच कर रहा है, यानी कि दुश्मन नजदीक आ रहा है, तो हम पहले ही अपने जो चौकन्ने कर देंगे अपने ट्रुप को। फिर हमारे पास में फुल फायर ऑर्डर, यानी कि इसके अंदर 2 चीजें आएंगी आपकी कैडेट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया टारगेट और पिन पॉइंट टारगेट। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि फैला हुआ टारगेट अगर हो उसके लिए, और जब आपका नुक्ता टारगेट हो उसके लिए। देन हमारा अपॉर्चुनिटी फायर कंट्रोल ऑर्डर, यानी कि सरप्राइज जो हमारा हो गया, मान लो एकदम से दुश्मन सामने आ गया तो अपॉर्चुनिटी यानी कि मौके का फायर। फिर हमारा ब्रीफ फायर कंट्रोल ऑर्डर, यानी कि दीज आर गिवन व्हेन टाइम इज नॉट अवेलेबल टू गिव आउट ए फुल फायर ऑर्डर। हम जब फुल फायर ऑर्डर ना दे पाए, जैसे आपका नुक्ता और जो फैला हुआ तो वो अगर हम ना दे पाए तो आपका ब्रीफ फायर कंट्रोल ऑर्डर हो जाएगा, तो ब्रिंग डाउन द एनिमी रनिंग लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स फायर कंट्रोल ऑर्डर्स आर नेसेसरी टू अचीव द फॉलोइंग। हम फायर कंट्रोल ऑर्डर देते क्यों हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा मेंटेन फायर डिसिप्लिन, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एक लड़ाई के दौरान सक्सेस लेने के लिए, सबसे ज़्यादा जरूरी अगर पूछा जाए तो क्या होगा, फायर डिसिप्लिन। नेक्स्ट हमारे पास में कंजर्व एंड एक्सपेंड एम्यूनिशन, अगर हम वैसे ही इधर उधर पहले या बाद में अगर हम फायरिंग करवा देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा एम्यूनिशन का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगा। नो टू डिस्क्लोज आवर पोजीशन प्रीमेच्योरली एट लॉन्ग रेंजेस, हम क्या करेंगे, अगर पहले फायर खोल देंगे तो दुश्मन को हमारे जो स्थिति है उसका अंदाज़ा लग जाएगा, तो वो हमें गलती नहीं करनी है। एंगेज टारगेट विद स्पीड, हम अगर फायर करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो दुश्मन उसको एंगेज रखना है ताकि हम उसको एंगेज रख के और उसको बर्बाद कर सके। मेंटेन सरप्राइज, जो हमारा सरप्राइज है उसको मेंटेन करने के लिए, यानी ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के लिए और युद्ध में सक्सेस पाने के लिए हमारे पास में फायर कंट्रोल जो डिसिप्लिन है, फायर कंट्रोल ऑर्डर है, उसको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो कैडेट्स हमने आपको बताया था फायर एंड मूवमेंट, यानी कि आपको जमीन का भी इस्तेमाल करना है और साथ में फायर भी करना है, तो ये क्या चीज़ होगी, व्हेन टू यूज फायर एंड मूवमेंट टैक्टिक्स। फायर एंड मूवमेंट टेक्निक्स में भी यूज इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कब कब उसका इस्तेमाल करना है। ओपन ऐसे फायर, जब एनिमी ने अगर पहले फायर खोल दिया है तो हमें क्या करना है, फायर एंड मूवमेंट का इस्तेमाल करना है, यानी कि साथ में फायरिंग भी करनी है और आगे आगे मूवमेंट भी करना है। इसके बाद में टू सीन द एनिमी फर्स्ट विद इन 400 to 700 मीटर, यानी कि हमारे रेंज में आ रहा है तो ये कार्रवाई करनी है। व्हेन द एनिमी इज नोन और सस्पेक्टेड टू बी इन ए सर्टेन एरिया विद इन द इफेक्टिव रेंज, हमारे जो हथियार है उनकी कारगर रेंज के अंदर अगर दुश्मन आ रहा है तो उड़ा दो। उसके बाद में टू क्रॉस ऑब्स्टेकल्स, जो डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स हैं उनको पार करने के लिए हम दुश्मन की जो ध्यान भटकाने के लिए क्या करेंगे, साथ में फायरिंग करते रहेंगे और मूवमेंट करते रहेंगे। अब जो आपका
फायर एंड मूवमेंट है उसके 5 बेसिक कंसिडरेशन है। वो क्या क्या आपके 5 बेसिक कंसिडरेशन? नो मूवमेंट ऑन एक्सपोज्ड ग्राउंड एंड विदाउट कवरिंग फायर, यानी कि इन 5 चीज़ों का अगर हम ध्यान रख लेंगे तो क्या होगा, हम बच सकते हैं और दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहला, जो एक्सपोज ग्राउंड है, समतल भूमि, उसके ऊपर आपको नहीं चलना है। कंट्रोल बाय द कमांडर, आपके कमांडर का आदेश का पूरा आदर करना है और उनको मानना है। एंगल ऑफ कवरिंग फायर फ्रॉम डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स, यानी कि जो हमारे डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स है उससे हमें क्या करना है, बचना है। फुल यूज ऑफ अवेलेबल कवर, अगर हमारे पास में कोई आर्ट है तो उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करना है। ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑल अवेलेबल वेपन, जो भी हमारे पास में हथियार उन सभी का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, फायर एंड मूवमेंट को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं और दुश्मन को उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में अप्रिसिएशन ऑफ ग्राउंड एंड कवर, अगर हमारे पास में ग्राउंड एंड कवर है तो उनको किस तरह से हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे पास में क्या आएगा, फायर पोजीशंस, अलग अलग पोजीशंस हमारे पास में फायर की ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशन पोजीशंस, हम किस तरह से दुश्मन को बाएं से दाएं से देखना, ऊपर से कभी नहीं देखना, नहीं तो सीधा हेड शॉट। आपके पास में कवर फ्रॉम फायर, फायर से और आपके व्यू से और आपके ऑब्स्टेकल्स का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, फायर एंड मूवमेंट के अंदर अच्छी निपुणता हासिल कर सकते हैं। अभी जो हमने इतनी बार जो कवर की बात करिए, कवर फ्रॉम फायर, कवर फ्रॉम व्यू, तो इसके अंदर कौन कौन से कवर हो सकते हैं? तो हमारे पास में अंडुलेटिंग ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ऊबड़ खाबड़ अगर ग्राउंड है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए कवर। संकन रोड्स, बेड्स ऑफ स्ट्रीम्स एंड डिचेस, गड्ढा हो, कोई झरना नाला, इनके अंदर हम छुप सकते हैं। हेजिज एंड बुशेस, झाड़ियाँ हो, उनके अंदर हम छुप सकते हैं। वुड्स, यानी कि जो मोटा पेड़ हो उनके पीछे हम छुप सकते हैं। लेकिन अगर कोई मोटा पेड़ होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि जो छोटे मोटे हथियार हैं उनसे तो हम बच जाएंगे, लेकिन अगर कोई हाई एक्सप्लोसिव हो गया, पूरा पेड़ ही उड़ा दिया, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हमें ट्रेंचेस के अंदर घुसना पड़ेगा। फिर हमारे पास में बिल्डिंग्स एंड वॉल्स, अगर कोई बिल्डिंग एंड वॉल है उनकी मदद लेके हम अपने आप को छुपा सकते हैं। और जैसे हम बताया डेड ग्राउंड क्या होता है, डेड ग्राउंड विच सोल्जर कैन नॉट सी फ्रॉम हिज पोजीशन इज कॉल्ड डेड ग्राउंड, यानी कि हम देख ना पाए और पूरा उसके जैसे दबा हुआ जो जमीन है उसको क्या बोलते हैं, डेड ग्राउंड बोलते हैं। तो ये सारे क्या आपके पास में कवर्स है, इनकी मदद से हम छुप करके दुश्मन के ऊपर वार कर सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। तो कैडेट्स, आपको फायर कंट्रोल ऑर्डर भी पता है, फायर कंट्रोल डिसिप्लिन पता है, फिर भी जो जनरली जो मिस्टेक्स हो जाती है वो क्या होती है, केयरलेसनेस बाय ट्रूप्स क्या करते हैं, कॉन्सोनेस, यानी कि जो आपस में बातचीत हो रही है उसके दौरान कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं और अपने जो पोजीशन है उसका दुश्मन को अंदाजा दे देते हैं। फिर हमारे पास में अननेसेसरी मूवमेंट, कुछ भी इधर उधर जैसे मूवमेंट कर देते हैं। कॉन्स्पिकस लैंडमार्क्स सच एज, जैसे पहले से दुश्मन को भी वो लैंडमार्क पता है और हमें पता है, जब दुश्मन को पता ही है कि भाई यहाँ पे जैसे झोपड़ी है, बड़ा पेड़ है, ये इसका जो है आपका सोल्जर जो ट्रूप यूज कर सकता है, उनका यूज नहीं करना है। होल्डिंग ट्रूप्स नियर रोड और ट्रैक जंक्शन, ऐसी जगह पर नहीं रुकना है कि भाई आप सीधे सीधे दिख रहे हो और वहाँ पे आपको ऊपर गोली चला दी जाए। बैड ट्रैक डिसिप्लिन, कोई भी चलते फिरते इधर उधर हरकतें नहीं करनी है फालतू में। फेलियर टू गार्ड अगेंस्ट एनिमी एयर ऑब्जर्वेशन, और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि भाई एनिमी को आपको ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है और आप उसके ऊपर ध्यान ही ना दे पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और दुश्मन का हमारे ऊपर कंट्रोल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है ताकि हम युद्ध के अंदर सक्सेस पा सके। इसके अंदर हमने पढ़ा था कैडेट्स की फायर पोजीशंस अच्छे से यूज़ करनी है। अब कौन सी फायर पोजीशन चूज करनी है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि ध्यान रखनी है, वो क्या क्या हो जाएंगी। प्रोवाइड कवर फ्रॉम फायर, उस फायर पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे जो हमें फायर और व्यू दोनों से कवर दे। अफोर्ड ए गुड व्यू ऑफ ग्राउंड टू वॉच और टारगेट टू बी एंगेज, हम टारगेट को अच्छे से वहाँ से एंगेज कर सके और उनका ध्यान भटका सके, ऐसी पोजीशन में हमें रहना है। प्रोवाइड रूम इन विच टू यूज द वेपन्स फ्रीली, हम अच्छे से जो हमारे वेपन्स है, जो अम्यूनिशन उसका इस्तेमाल कर सके। हैव ए कवर्ड अप्रोच, हम पूरा अपने आप को ढक के रखें। वी इजी टू एडवांस फ्रॉम, और वहाँ से इजीली हम निकल सके। तो ये सारी कंडीशंस जो प्रोवाइड करवाती है फायरिंग पोजीशन, उसको हमें इस्तेमाल करना है। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है कैडेट्स, नोट्स, लेसिंग एंड स्ट्रेचर्स, यानी कि कोई भी छोटे छोटे पार्ट्स में कोई भी नेचुरल या आर्टिफिशियल चीज़ है उसको जोड़ करके हम बड़ी चीज़ बना के किस तरह से हमारे यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, वही क्या हो जाएगा आपका नोट्स। तो कैडेट्स, हमारा जो सेक्शन 5 है उसके अंदर हम पढ़ेंगे नोट्स, लेसिंग एंड स्ट्रेचर्स। इसके अंदर क्या होता है, The ability to join two pieces of natural material together and so increase their length gives man the ability to make full use of any natural material found locally। जो भी हमारे पास में छोटी छोटी चीज़ें उनको जोड़ करके हम हमारे इस्तेमाल के लिए कैसे बना सकते हैं, वो हमें इसको सीखना जरूरी है। तो नोट टाइंग इज ए यूजफुल एक्सरसाइज टू ऑब्टेन बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन आइज एंड फिंगर्स। इसके पास में एफ अगर है तो वो बोला फ्री और अनटाइड एंड ऑफ रोप, और एस अगर बोला तो स्टैंडिंग और सिक्योर्ड एंड।
अभी हम कह रहे डिफरेंट टाइप की नोट्स देखेंगे, गांठें देखेंगे। तो बहुत सारे तो आपको पता ही है, जैसे हमने क्विक रिकैप के अंदर देखा था, तो आपका थंब नोट है, तो यानी कि ये आपका जो सबसे सिंपल जो है वो थंब नोट ही है। उसके बाद में आपका ओवर हैंड नोट है, ये आप देख सकते हैं, इसको ऐसे गोल गोल घुमाना है। उसके बाद में आपका फिगर ऑफ 8, वो भी आपको जानते ही होंगे, फिगर ऑफ 8 ये है। फिर जो आपका रीफ नोट है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर आपका थीफ नोट है, और फिर आपका फिशरमैन नोट है। फिर आपका कैडेट्स जैसे आपका बो लाइन नोट है। फिर आपका नोट्स फॉर फास्टनिंग रोप्स, यानी कि जो क्लोव हिच है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपका जो कैडेट्स जो लकड़ी वगैरह कुछ खड़ा हुआ है, उसको आप बांध करके, यानी कि उसके ग्रिप बनाने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, क्लोव हिच। इसके बाद में आता है कैडेट्स लेसिंग, यानी कि कोई लकड़ी उकड़ी को स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो नोट्स वगैरह वहाँ पे बांधते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लेसिंग्स। मेथड्स एम्प्लॉय टू टाई विद रोप्स, poles or any rope to a stationary object to securely hold it in position known as lacing। ये आप चित्र के अंदर देख सकते हैं, कोई भी कोई चीज़ है उसको हम बांध करके एक पोजीशन दें और उससे वो ना हिले, इसको हम लेसिंग बोलते हैं। स्क्वायर लेसिंग हो सकती है और फ्रैपिंग लेसिंग। तो इसके अंदर स्क्वायर लेसिंग क्या होगी, टू जॉइन पोल्स एट राइट एंगल्स, ये आप देख लीजिए, राइट एंगल हो गया, ये आपका स्क्वायर लेसिंग। फ्रैपिंग टर्न्स, दीज आर टर्न्स दैट गो अराउंड द लेसिंग एंड पुल इट टाइट, जो जिस तरह से आपका ये जा रहा है गो अराउंड, ये आपका फ्रैपिंग हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स ट्रेजर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपका बैटल के दौरान आपका कुछ कैजुअलिटी हो रहा है या फिर आपका किसी घायल हो रहा है, तो उसको हम स्ट्रेचर की मदद से हम इवैक्यूएट कर सकते हैं। तो स्ट्रेचर्स क्या होते हैं कैडेट्स, स्ट्रेचर लेटर और स्प्रैम इज एन apparatus used for moving patient who require medical care. A basic type coat or litter must be carried by 2 or more people। इससे क्या होता है, जल्दी से जल्दी 2 इंसान उसको पकड़ करके और उसको जो भी हमारा जो घायल जो सोल्जर है उसको बिठा करके हम वहाँ से इवैक्यूएट करके जल्दी जल्दी मेडिकल सुविधा मुहैया करवा सकते हैं। तो इसलिए स्ट्रेचर बड़े इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम 2-3 जो मेन जो स्ट्रेचर्स के टाइप है वो देखेंगे। एक तो कैडेट्स हमारे पास में बेसिक स्ट्रेचर होता है, जिसके अंदर जैसे ये 2 पोल हो गए और आपके बीच में कोई भी मटेरियल लगा देंगे, कपड़ा उपड़ा, और इससे हम क्या करेंगे, इंसान उठा के ले जाएगा। जैसे कि सिंपल स्ट्रेचर आर द मोस्ट रुडिमेंटल, दे आर लाइट वेट एंड पोर्टेबल, मेड ऑफ कैनवस और अदर सिंथेटिक मटेरियल, सस्पेंडेड बिटवीन 2 पोल्स। ये आपके बेसिक स्ट्रेचर हो गए। फिर जैसे कुछ टायर वाले व्हील्ड स्ट्रेचर्स हो जाएंगे, जिसको आप एम्बुलेंस वगैरह में कैरी करने के लिए बड़े ईजी होते हैं। फिर आपके अदर टाइप ऑफ स्ट्रेचर हो गए, जिस तरह से आप देख सकते हैं, मान लो पीठ पाठ में लगी या फिर गर्दन में चोट लगी, तो उसको हम बांध करके जाके जो मूवमेंट उसको स्ट्रिक्ट कर सके, वो आपको क्या हो जाएगा, अदर टाइप ऑफ स्ट्रेचर्स हो जाएंगे। इसको कैडेट्स फ्रेंच आर्मी ने यूज़ किया था वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंदर, जो आपके स्ट्रेचर्स है बांध के उसको जो सोल्जर्स है उनको इवैक्यूएट किया था। तो कैडेट्स यहाँ पे हमारा फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट खत्म होता है। तो एक क्विक रिकैप हम इसके अंदर ले लेते हैं कि हमने फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट के अंदर क्या पढ़ा है और कौन कौन से टॉपिक्स को हमने इसके अंदर कवर किया है। तो इसके अंदर हमने देखा है मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस, वो क्या होते हैं, यूनिट मेजरमेंट मेथड, अपीयरेंस मेथड, सेक्शन एवरेज मेथड, की रेंज मेथड और हार्विंग मेथड एंड ब्रैकेटिंग मेथड, एक एक करके हमने इसके अंदर देखा है। फिर हमारे पास में थिंग्स, हम चीज़ें दिखाई क्यों देती है, वो शेप, साइन, शैडो, स्पेसिंग, स्मोक, साउंड, मूवमेंट, इन सब की वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती है। फिर हमने पढ़ा है टाइप ऑफ ग्राउंड, कौन कौन से होते हैं, ब्रोकन ग्राउंड, फ्लैट एंड ओपन ग्राउंड, हाई ग्राउंड एंड डेड ग्राउंड। इसके अंदर हमने ये भी देखा है कि ग्राउंड को डिवाइड करने के लिए जनरल लाइन ऑफ इंडिकेशन और टारगेट के लिए क्या देखा था हमने, फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और डिस्टेंट ग्राउंड। उसके बाद में हमने दीज टू टाइप्स ऑफ कवर क्या होते हैं, कवर फ्रॉम फायर और कवर फ्रॉम व्यू। नेक्स्ट जैसे हमने देखा था कि जो फायर कंट्रोल ऑर्डर है वो किस तरह से दिया जाता है, ग्रिड एंड ग्रेड। ग्रिड का हमने देखा था ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन और टाइप ऑफ फायर, और ग्रेड का देखा था हमने ग्रुप, रेंज, एड एंड डिस्क्रिप्शन। फिर हमने देखा कैडेट्स नोट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के नोट्स क्या होते हैं, थंब नोट, ओवर एंड नोट, फिगर 8 नोट, थिप नोट। इसके बाद में हमने देखा था फायर पोजीशन आइडल क्या होनी चाहिए, आइडल क्या क्या हो हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए, यानी कि प्रोवाइड कवर फ्रॉम दी फायर, कवर फ्रॉम द व्यू, अफोर्ड ए गुड व्यू ऑफ द ग्राउंड टू वॉच और टारगेट टू बी एंगेज, प्रोवाइड रूम इन विच टू यूज द वेपन फ्रीली एंड हैव ए कवर्ड अप्रोच, बी इजी टू एडवांस फ्रॉम, ये रिसेंटली हमने देखा था। उसके बाद में हम देखते हैं कैडेट्स, फिर हमने देखा था कैडेट्स कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट के अंदर क्या क्या कैमोफ्लेज हम कर सकते हैं, यानी कि एक तो पर्सनल कैमोफ्लेज है, एक इक्विपमेंट का कैमोफ्लेज था। तो इसके अंदर हमारा कैमोफ्लेज ऑफ फेस, कैमोफ्लेज ऑफ इक्विपमेंट, हेलमेट, यूज ऑफ डिस्ट्रप्टिव पैटर्न क्लोथिंग, लोकल वेजिटेशन जैसे फूल पत्तियाँ, झाड़ियाँ यूज कर सकते हैं, एशियन क्लोथ जैसे आपका हेलमेट को कवर करने के लिए। फिर आपका कैमोफ्लेज ऑफ नेट, पैक्स, LMG और राइफल, ये सारे हम कैमोफ्लेज के अंदर देखा था। फिर आपके पास में फील्ड सिग्नल्स आते हैं कैडेट्स, विद वेपन, विदाउट वेपन और विसल, यानी कि सिग्नल्स विद हेड, सिग्नल्स विद वेपन, सिग्नल्स विद विसल। फिर हमारे पास में देखा कैडेट्स वेरियस सेक्शन फॉर्मेशन, यानी कि सेक्शन फॉर्मेशन जो आपने देखा था छह जो फॉर्मेशन होती हैं आपके, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, एरोड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, स्पिरेड फॉर्मेशन एंड एक्सटर्नल लाइन फॉर्मेशन। तो इस तरह से हमारा फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट का क्विक रिकैप देख लिया हमने। तो कैडेट्स
इस तरह से हमारा फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट खत्म होता है। वी होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो कैडेट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इनको शेयर करें, चैनल को आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं ताकि वो भी अपने एनसीसी के जो बी एंड सी सर्टिफिकेट के एग्जाम उनके अंदर अल्फा ग्रेड लेके आ सके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को हमारे इस प्लेटफॉर्म के लेके आइए ताकि वो फ्री में इस नॉलेज को पा सके और जो भी अल्फा ग्रेड लेना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा वेपन ट्रेनिंग, जो इन्फेंट्री जो वेपन्स होते हैं वो कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। तो कैडेट्स, आज के लिए इतना ही। वी होप कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा और आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन के अंदर जो नोट्स हैं उनका लिंक डाल देंगे। तो थैंक यू कैडेट्स, जय हिंद।